कहानी की शुरुआत होती है सॉल से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और सोल मास्टर नाम के गेम की एकदम दीवानी है। वह इस गेम में इतनी डूबी रहती है कि अपनी असली लाइफ को पूरी तरह भूल चुकी है और बस वर्चुअल दुनिया में ही खोई रहती है। इसी बीच उसे गेम के ही एक प्लेयर कैली से प्यार हो जाता है, जबकि वह उसके बारे में खाक कुछ नहीं जानती। उसे बस उसका इन गेम नाम पता है और यह मालूम है कि वह कुंगजान यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। एक दिन कि उसे गेम के अंदर ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है और सॉल तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। जब उसकी मम्मी को यह बात पता चलती है तो वह उसे डांटती हैं और कहती हैं कि एक अजनबी के पीछे पागल होना सरासर बचपना है। लेकिन सॉल को कैली पर पूरा भरोसा होता है और वह गेम में अपनी सगाई की डेट भी पक्की कर लेती है। उस वक्त सॉल 18 साल की थी और कैली ने उससे कहा था कि जब वह 20 साल की हो जाएगी तब वे शादी कर लेंगे। सॉल ये गुड न्यूज अपनी बेस्ट फ्रेंड मीना को सुनाती है। मीना उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि भाई थोड़ा रियलिटी में जी, वरना बाद में सिर्फ दिल टूटेगा। सॉल अपनी बात सही साबित करने के लिए मीना को सगाई वाले दिन अपने घर बुलाती है ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। सगाई वाले दिन मीना सॉल के साथ ही होती है और गेम में सगाई की पार्टी शुरू हो जाती है। सॉल और की को जानने वाले कई सारे प्लेयर्स वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जबकि लेट हो जाता है और ऑनलाइन ही नहीं आता। सॉल उसका इंतजार करती रहती है, जबकि वहाँ मौजूद लोग गॉसिप करने लगते हैं कि तो 9-2-11 हो गया और उसने सॉल को धोखा दे दिया। मीना भी सॉल से कहती है कि यही होना था, क्योंकि की कभी रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं और वैसे भी ये सिर्फ एक गेम था, कोई असली जिंदगी नहीं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन की ऑनलाइन ही रहता है। वह सॉल के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। आखिरकार सॉल बदला लेने की ठान लेती है। वह पागलों की तरह पढ़ाई पर फोकस करती है और सीधे की वाली यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेती है। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन से सॉल हर जगह की को ढूंढने लगती है, पर दिक्कत ये थी कि न तो उसने उसकी शक्ल देखी थी और न ही उसका असली नाम जानती थी। बाद में उसे नए स्टूडेंट्स के लिए रखी गई एक वेलकम पार्टी के बारे में पता चलता है। वह सोशल इवेंट्स में बहुत नर्वस फील करती है, फिर भी वहाँ जाने का फैसला करती है। पार्टी में एक हैंडसम लड़का उसके पास आता है, उसे ग्रीट करता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगी। सॉल कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वह उसे जानती है। वह लड़का थोड़ा छिड़कर जवाब देता है कि उन्हें तो मिलना ही था और फिर वह पार्टी के अंदर चला जाता है। सॉल एकदम शॉक रह जाती है और सोचने लगती है कि कहीं यही तो की नहीं है। वह उसके पीछे पीछे अंदर जाती है, लेकिन पहले उसे सबको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। वह बताती है कि उसका नाम सॉल है। वहाँ जो नाम की एक लड़की सॉल को अपने पास बैठने के लिए कहती है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। जब सॉल वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो जो उसे रोक लेती है। तभी मो नाम का एक लड़का उनके साथ आकर बैठ जाता है। वह जो कि खूबसूरती की तारीफ करता है और उसमें काफी इंटरेस्टेड दिखता है। पार्टी का माहौल बनाने के लिए मो ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और तीनों मिलकर पीने लगते हैं। चूँकि सॉल को पीने की आदत नहीं थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे तगड़ा नशा चढ़ जाता है। इसके बाद वे लोग एक सवाल जवाब वाला गेम खेलने लगते हैं, जो सॉल से उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है। सॉल बताती है कि उसके पहले प्यार ने उससे वादा किया था कि जब वह हाई स्कूल के लास्ट ईयर में होगी तब वे सगाई करेंगे, लेकिन वह कभी नहीं आया और उसे अकेला छोड़ दिया। जो पूछती है कि वह बंदा कौन था, कोई फेमस आदमी था या कोई आम लड़का। सॉल सीधा उसी हैंडसम लड़के की तरफ उंगली उठा देती है जो पार्टी से पहले उसे मिला था और कहती है कि वह वहीं बैठा है। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने अपनी सगाई पर तुम्हारा कितना इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। नशे की हालत में वह उसे मारने भी लगती है। वह लड़का उसकी हालत समझ जाता है, इसलिए बिल्कुल शांत रहता है और उसके शांत होने का सब्र से इंतजार करता है। आखिरकार सॉल को वही नींद आ जाती है। वह लड़का उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसके घर ले जाता है। अगली सुबह सॉल जब अपने घर पर सोकर उठती है तो उसे पिछली रात का सारा तमाशा याद आ जाता है। उसे इतनी भयंकर शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या ही बताए। वह फटाफट तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाती है और पूरा दम लगा देती है कि वह किसी की नजरों में न आए, खासकर उन लोगों की जो कल रात की पार्टी में थे। इसी बीच सॉल अपने खर्चों के लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही होती है और उसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम मिल भी जाता है। जब वह काम के पहले दिन लाइब्रेरी पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका कोवर्कर वही हैंडसम लड़का निकलता है जिसे उसने गलती से की समझ लिया था। वह सॉल को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम ही मेरी नई कोवर्कर हो ना। सॉल को पता चलता है कि उसका नाम यून है। वह 3rd ईयर का स्टूडेंट है, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है और कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक है। यून उसे लाइब्रेरी का सारा काम समझाता है कि शेल्फ पर किताबें कैसे लगानी हैं। बातचीत के दौरान सॉल उसे बताती है कि उसने एक ऐसे इंसान का तब इंतजार किया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भले ही सबने उसे वार्न किया था, फिर भी उसने उस पर भरोसा किया। यह सुनकर यून उसे टोकता है और कहता है कि वह पूरी बात को गलत समझ रही है। वह उसे उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाता है। दरअसल होता यह है कि जब सॉल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फॉर्म भरने आई थी तब यून एडमिशन टीम का हिस्सा था। उसने सॉल से पूछा था
कि वह फोटोग्राफी क्यों पढ़ना चाहती है, तब सॉल ने रोते हुए जवाब दिया था कि वह उस लड़के को ढूंढने आई है जिसने उससे सगाई का वादा किया और फिर गायब हो गया। उस वक्त सॉल फूट फूट कर रोने लगी थी, तो यून ने उसे टिश्यू पेपर दिया था, उसे चुप कराया था और कहा था कि जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तब हम फिर मिलेंगे। सॉल यह पूरी मुलाकात भूल चुकी थी। ये सब जानकर सॉल पानी पानी हो जाती है और अपनी इस भूल के साथ साथ पार्टी वाले ड्रामे के लिए भी उससे माफी मांगती है। यून उससे कहता है कि उसे दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि वह अब ठीक है और धीरे धीरे उस हादसे से आगे बढ़ रही है। सॉल को लगने लगता है कि यून सच में उसकी परवाह करता है और उससे इतने प्यार से पेश आ रहा है जैसे वह उसे पसंद करता हो। तभी वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की एंट्री मारती है। उसे देखकर सॉल को तुरंत लगता है कि उसने यून की फीलिंग्स को समझने में बड़ी गलती कर दी। पक्का यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। यह सोचकर वह चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है। लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि यून सबको रोकता है और सॉल से कहता है कि तुमने पक्का इसे मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया होगा, पर असल में यह मेरी छोटी बहन है। काम खत्म होने के बाद यून सॉल को कॉफी पर इनवाइट करता है ताकि वे तसल्ली से बात कर सकें। बातों बातों में वह सॉल से पूछता है कि अगर वह सगाई वाले दिन धोखा देकर भागने वाले उस लड़के से कभी दोबारा मिली तो क्या वह सच में उससे बदला लेगी। यून के पूछने के तरीके से सॉल को अजीब सा लगता है। उसे शक होता है कि यून को शायद कुछ पता है। इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाती, कैफे का एक एम्प्लॉय एक कस्टमर का नाम पुकारता है ताकि वह अपनी कॉफी ले सके। वह नाम सुनते ही सॉल के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वह वही अजीब और अनोखा निकनेम था जो कि सोलर मास्टर गेम में यूज करता था। सॉल उस लड़के की तरफ देखती है जो कॉफी लेने बढ़ा था और उसे शक हो जाता है कि यही की है। चूंकि वह यूजर नेम बहुत अलग था, इसलिए सॉल इस इत्तेफाक को इग्नोर नहीं कर पाती। वह बिना सोचे समझे उठती है और उस लड़के की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह उससे कुछ बोलने वाली होती है, वह लड़का उसके पास से गुजरकर सीधा यून से बात करने लगता है। सॉल को पता चलता है कि उसका नाम हान है और वह यून का दोस्त और रूममेट है। हान सॉल पर बिना कोई ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है, पर सॉल तुरंत यून से एक्सक्यूज मांगकर हान के पीछे भागती है। वह हान के सामने जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे उसके सोलर मास्टर वाले यूजर नेम के बारे में पूछने की कोशिश करती है। हान एक पल के लिए रुकता है और फिर बड़े रूखे अंदाज में कहता है कि वह उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स बताने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से वॉक ओवर कर लेता है। उसका यह एटीट्यूड देखकर सॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन सॉल कैंपस में हर जगह हान को ढूंढने लगती है क्योंकि वह अभी भी यह कंफर्म करना चाहती थी कि वही की है या नहीं। उसे ढूंढते ढूंढते रास्ते में उसे जो और मोह मिल जाते हैं। पार्टी में हुए उस ड्रामे की वजह से सॉल को थोड़ी झेप महसूस होती है, पर वे दोनों उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि वे उसकी सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं। साथ ही वे सॉल को यह भी भरोसा दिलाते हैं कि यून सच में एक बहुत ही भला इंसान है और वह कभी किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सॉल और जो एकदम पक्के दोस्त बन जाते हैं, वे दोनों साथ में क्लासेस अटेंड करने लगते हैं और एक दिन अपने फोटोग्राफी मेजर के लेक्चर में जाते हैं। यह लेक्चर ऐसा था जिसमें फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का कोई भी स्टूडेंट आ सकता था, चाहे वह किसी भी ईयर का हो। सॉल क्लास में एक ऐसे लड़के के बगल में जाकर बैठ जाती है जो अपना चेहरा छिपाकर सो रहा था। जब वह सोकर उठता है तो सॉल के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि हान था। सॉल उसे लगातार घूरती रहती है, जिस पर हान छिड़कर कहता है कि तुम बड़ी सस्पिशियस हरकतें कर रही हो, चुपचाप सामने देखो। वह उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने घूरना बंद नहीं किया तो वह वहाँ से उठकर चला जाएगा। जब वह सच में उठने लगता है तो सॉल उसका स्लीव पकड़ लेती है और उससे न जाने की मिन्नतें करने लगती है। इस हरकत के तुरंत बाद सॉल खुद ही बहुत शर्मिंदा हो जाती है। लेक्चर खत्म होने के बाद सॉल हान से अपने साथ सोल मास्टर गेम खेलने की जिद करती है। हान पहले तो साफ मना कर देता है, पर सॉल उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो आखिर में उसका सिर खाने से बचने के लिए हान मान जाता है। सॉल का असली प्लान गेम में उसका यूजर नेम चेक करना था, लेकिन जब हान लॉग इन करता है तो सॉल देखती है कि वह अकाउंट कैली की के अकाउंट से बिल्कुल अलग था। हान उसे बताता है कि यह उसका सिर्फ एक अल्टरनेट दूसरा अकाउंट है क्योंकि उसका मेन अकाउंट अभी बंद पड़ा है। जब वे दोनों साथ खेलते हैं तो सॉल नोटिस करती है कि हान का खेलने का स्टाइल किसे कोसों दूर था। यही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल अलग थी। सॉल की यादों में कि बहुत तमीजदार और केयरिंग था, जबकि हान एकदम मुंहफट, खड़ूस और सॉल की फीलिंग्स की परवाह किए बिना उसे सरेआम एम्बेरस करने वाला बंदा था। असल में हान को पहले से ही पता था कि सॉल उसके पीछे क्यों पड़ी है। उसने वेलकम पार्टी में सॉल और यून के बीच हुए ड्रामे का वीडियो देख लिया था और वह जानता था कि वह की नाम के किसी लड़के को ढूंढ रही है। वह सॉल को सीधे सीधे कह देता है कि वह वो इंसान नहीं है जिसे वह ढूंढ रही है। वह उस पर ताना मारते हुए यह भी कहता है कि अगर वह की होता भी तो यह बात सबसे छुपा कर रखता, क्योंकि इस तरह के स्कैंडल से जुड़ना बेहद शर्मिंदगी की बात है। आखिरकार सॉल भी इस नतीजे पर पहुंचती है कि हान कभी भी की नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जैसा बदतमीज तो बिल्कुल नहीं था। वह फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से सीधे अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। हान से हुई बहस की वजह से उसका मूड खराब था और उसका ध्यान काम में नहीं था। तभी किताबों का एक पूरा ढेर गिरने वाला होता है और सॉल को चोट लगते लगते बचती है, क्योंकि ऐन वक्त पर यून आकर उसे संभाल लेता है। यून हमेशा की तरह बहुत ही स्वीट और केयरिंग अंदाज में पेश आता है। यून बातों बातों में कहता है
कि उसने नोटिस किया कि वह हान को जानती है। सॉल फटाफट उसे सफाई देती है कि वह उसे ठीक से नहीं जानती, उसे बस शक था कि वह की हो सकता है, पर उसके साथ थोड़ा वक्त बिताकर उसे समझ आ गया कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। वह यून को यह भी बता देती है कि उसकी हान के साथ बहस हो गई थी। बाद में जब यून अपने हॉस्टल के कमरे में लौटता है तो वहाँ हान उसका इंतजार कर रहा होता है। यून उससे पूछता है कि उसके और सॉल के बीच क्या हुआ था। हान मानता है कि वह जब भी सॉल को देखता है उसे पास्ट की बातें याद आ जाती हैं और वह उन फीलिंग्स को भुला नहीं पा रहा है। यून पास में टंगे कैलेंडर को देखता है और कहता है कि बस कुछ ही दिन बचे हैं। इससे साफ था कि वे दोनों किसी खास तारीख का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ हान की कड़वी बातें सॉल के दिल पर कुछ ज्यादा ही लग जाती हैं, जिसकी वजह से वह कई दिनों तक यूनिवर्सिटी आना ही बंद कर देती है। उसके एब्सेंस में यून अक्सर जो से सॉल का हालचाल पूछता है और यहाँ तक कि लाइब्रेरी में सॉल के हिस्से का कुछ काम खुद ही निपटा देता है। जब सॉल फाइनली कैंपस वापस आती है तो जो उसे बताती है कि यून उसके लिए कितना परेशान था, जो के मुताबिक यून रोज उसके बारे में पूछता था और वह सच में उसमें इंटरेस्टेड लग रहा है। जो उसे यह भी याद दिलाती है कि यून यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर लड़का है और न जाने कितनी लड़कियां उसके साथ वक्त बिताने के लिए तरसती हैं। सॉल इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि यून का ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। इसके तुरंत बाद वे लोग एक दूसरे लेक्चर में बैठते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा करना है। रूल के मुताबिक हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होने जरूरी थे। अब क्या था, क्लास की कई लड़कियां यून के पास भागती हैं ताकि वह उनके ग्रुप में आ जाए, लेकिन यून बड़े प्यार से सबको मना कर देता है और कहता है कि उसका ग्रुप पहले से फिक्स है। सबको हैरान करते हुए वह सीधा सॉल के पास जाता है और अनाउंस करता है कि वह सॉल के ग्रुप में शामिल हो रहा है। सॉल इतनी नर्वस हो जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जो उसकी तरफ से जवाब देते हुए खुशी खुशी यून से कहती है कि सॉल बिल्कुल तैयार है, जो खुद भी उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। मो भी तुरंत हाथ खड़ा कर देता है क्योंकि वह जो के साथ वक्त बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अब ग्रुप में सिर्फ एक जगह बची थी। यून मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि उनका 5वां मेंबर कौन होगा और सॉल के तो तोते उड़ जाते हैं जब यून हान का नाम लेता है। सॉल तुरंत इसका विरोध करती है क्योंकि वह हान के साथ काम नहीं करना चाहती थी, पर यून उसे समझाता है कि हान बहुत टैलेंटेड है और प्रोजेक्ट में काफी काम आएगा। हान भी सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए इस ग्रुप में आने को राजी होता है, वरना उसे ग्रुप वर्क में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ एक तरफ हान हमेशा सॉल के साथ कड़वा रहता था, वहीं यून उसके साथ बेहद सॉफ्ट और केयरिंग रहता था। उसकी यह अच्छाई अब इतनी साफ दिखने लगी थी कि खुद सॉल भी सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं यून सच में उसे पसंद तो नहीं करने लगा। एक दिन सॉल अपने घर जा रही होती है और उसके दिमाग में हान को लेकर फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है क्योंकि वह अभी भी उसके साथ अनकंफर्टेबल थी। तभी अचानक उसे रास्ते में हान दिख जाता है जो एक बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सॉल क्यूरियस होकर उसके पास जाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। हान बताता है कि यह बिल्ली रास्ता भटक गई है और आवारा नहीं लगती। वह इसका तब तक ख्याल रखना चाहता है जब तक इसके असली मालिक का पता नहीं चल जाता। सॉल बिल्ली को पकड़ने में उसकी मदद करती है और हान को जानवरों के प्रति इतना सॉफ्ट देखकर हैरान रह जाती है। यह उसका एक ऐसा रूप था जो सॉल ने पहले कभी नहीं देखा था। जब हान के जाने का वक्त होता है तब तक सॉल का उस बिल्ली से लगाव हो चुका था। वह हान से पूछती है कि क्या वह बिल्ली से मिलने कभी कभार आ सकती है। हान उसे बताता है कि वह बिल्ली को अपने हॉस्टल के कमरे में नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। मौका देखकर सॉल ऑफर करती है कि वह बिल्ली को अपने घर ले जाएगी और उसकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखेगी। हान मान जाता है और सॉल खुशी खुशी बिल्ली को अपने घर ले आती है। अगले दिन पूरा ग्रुप प्रोजेक्ट के काम के लिए इकट्ठा होता है। सॉल नोटिस करती है कि हान के पास एक कैमरा है। वह कुछ चेक करने के बहाने उससे वो कैमरा थोड़ी देर के लिए मांगती है। कैमरे को देखते ही उसे जो मिलता है उससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। कैमरे पर कैली की नाम खुदा हुआ था। की ने एक बार गेम में उसे बताया था कि उसके पास एक कैमरा है जिस पर उसका नाम लिखा है और वह अपनी फोटोग्राफी की पढ़ाई के लिए उसका बहुत यूज करता है। सॉल हान को घूरती है और सीधे इल्जाम लगाती है कि वही की है। इस बार हान मुकरता नहीं है, वह बड़े शांत मन से कबूल कर लेता है कि वही सच में की है। यह सुनकर यून के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। वह एकदम शॉक हो जाता है। सॉल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह उसे झूठा कहती है। हान जोर देकर कहता है कि वह सच बोल रहा है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने ही सॉल को मैसेज करके कहा था कि अब की को ढूंढना बंद कर दे। उस पल सॉल को याद आता है कि कुछ समय पहले कैली के अकाउंट से उसे बिल्कुल ऐसा ही एक मैसेज मिला था। अब उसे समझ आ जाता है कि हान झूठ नहीं बोल रहा है। वह हान से सवाल करती है कि वह उसकी जिंदगी से गायब क्यों हुआ और उसने उसे ढूंढने से मना क्यों किया और अब अपनी पहचान क्यों बता रहा है। तब हान दिल की बात सामने रखता है कि अब उसके मन में सॉल के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं और वह नहीं चाहता कि सॉल किसी और पर ध्यान दे। ये सब सुनकर सॉल के होश उड़ जाते हैं। वह उसे पागल कहती है और गुस्से में वहाँ से पैर पटकती हुई निकल जाती है, जो सॉल के पीछे पीछे भागती है। वहीं दूसरी तरफ यून हान से पूछता है कि क्या वह सच में सॉल को पसंद करने को लेकर सीरियस है। हान रूखा सा जवाब देता है कि यह यून का मैटर नहीं है
और उसे वार्न करता है कि वह उसकी पसंद की लड़की से दूर रहे, वरना वह खुद पर से कंट्रोल खो देगा। ट्विस्ट ये था कि जो सॉल से भी ज्यादा अपसेट थी। वजह साफ थी, जो के दिल में हान के लिए फीलिंग्स थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हान और यून दोनों के दोनों सॉल के पीछे क्यों पड़े हैं और उसे पूरी तरह इग्नोर क्यों कर रहे हैं। सॉल उसे संभालती है और प्रॉमिस करती है कि उसका हान के पीछे जाने का कोई इरादा नहीं है। हान ने पास्ट में जो कुछ भी किया, उसके बाद वह खुद को दोबारा उस दर्द से नहीं गुजारना चाहती। मो भी जो के साथ खड़ा रहता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। भले ही उसे इस बात का दुख था कि जो उसकी फीलिंग्स कभी नहीं समझती, फिर भी वह उसे उदास नहीं देख सकता था। उस दिन के बाद से सॉल जहाँ भी जाती, हान वहीं टपक पड़ता। वह किसी भी हाल में सॉल के करीब आना चाहता था और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश में लगा रहता। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी इन हरकतों से यून चिढ़ रहा है, पर यून को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही दोस्त से कैसे निपटे। इसी बीच पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि वे अपने प्रोजेक्ट के लिए उसी बिल्ली पर एक वीडियो बनाएंगे जिसे सॉल और हान ने बचाया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस वीडियो से शायद बिल्ली के असली मालिक का भी पता चल जाए। एक दिन सॉल उस गार्डन में जाती है जहाँ हान अक्सर आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने आता था। वह उसे एक दूसरी बिल्ली की केयर करते हुए देखती है और उसके पास बैठने की परमिशन मांगती है। जब उसकी नजर बिल्लियों की वजह से हान के हाथों पर आए स्क्रैचेस खरोंच पर पड़ती है तो वह एक बैंडेड निकालती है और बड़े प्यार से उसके जख्म पर लगा देती है। इसके बाद वह हान से सीधी बात करती है और कहती है कि वह जानती है कि हान को उससे कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं है, यहाँ तक कि उसे सॉल में एक इंसान के तौर पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह हान को समझाती है कि वह कैली के साथ जुड़ी अपनी अच्छी यादों को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वह उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ न करे। वह साफ कह देती है कि उनके बीच यूनिवर्सिटी के क्लासमेट से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर वह चली जाती है। जिंदगी में पहली बार हान को एहसास होता है कि उसने सॉल के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। घर लौटकर सॉल अपनी बेस्ट फ्रेंड मीना को बुलाती है। वह मीना को बताती है कि उसे आखिरकार की मिल गया है और उसकी असली पहचान भी पता चल चुकी है। वह उनके बीच हुआ पूरा ड्रामा मीना को सुनाती है। सॉल मानती है कि भले ही उसे हान पर गुस्सा आता है, पर वह चाहकर भी उससे पूरी तरह नफरत नहीं कर पा रही है। अगले दिन सॉल कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए यूनिवर्सिटी के एक पुराने गोदाम वेयर हाउस में जाती है, पर जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, अचानक पीछे से दरवाजा लॉक हो जाता है। चारों तरफ गाढ़ अंधेरा देखकर सॉल बुरी तरह डर जाती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। जल्द ही उसके सामने उसके पास्ट की दर्दनाक यादें तैरने लगती हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हाई स्कूल के दिनों में सॉल को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। कुछ लड़कियों ने उसे स्कूल के एक स्टोर रूम में बंद कर दिया था और लाइटें बंद करके उसे कड़कड़ाते अंधेरे में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उस खौफ के मंजर में सॉल को किसी और का ख्याल नहीं आया तो उसने गेम के जरिए कैली को मदद के लिए मैसेज किया। जब की ने उसका मैसेज देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। खुशनसीबी से उस वक्त यून उसके साथ ही था। यून ने बिना देर किए तुरंत स्कूल में फोन घुमाया ताकि सॉल को बचाया जा सके। जब स्कूल स्टाफ ने यून से उसकी पहचान पूछी तो यून ने खुद को सॉल का बॉयफ्रेंड बता दिया। यून और की दोनों ही सॉल के लिए इतने परेशान थे कि वे खुद भागते हुए उसके स्कूल पहुंचे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे स्कूल स्टाफ सॉल को निकाल चुका था और उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। यून ने उस दिन सॉल का चेहरा अच्छे से देख लिया था और यही वजह थी कि यूनिवर्सिटी में पहले ही पल देखते ही उसने सॉल को पहचान लिया था। पर सॉल को आज तक यह भनक भी नहीं थी कि उन दोनों ने ही मिलकर उस दिन उसकी जान बचाई थी। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। यून कैली हान को फोन लगाता है क्योंकि की को भी सॉल के साथ उसी गोदाम में जाना था, पर कि यह बात पूरी तरह भूल चुका था। जैसे ही यून को यह बात पता चलती है वह सॉल के लिए बुरी तरह परेशान हो जाता है। बिना एक सेकंड गंवाए यून गोदाम की तरफ भागता है जहाँ उसे सॉल बेहोश मिलती है। वह फुर्ती से उसे गोदाम से बाहर अपनी गोदी में उठा लाता है और उसे संभालते हुए चुप कराने लगता है। तभी दूर से की हान यह सब देख लेता है। उसका दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहाँ से पैर पीछे खींच लेता है। बाद में जब सॉल को होश आता है तो वह यून को थैंक्स कहती है। इस हादसे के बाद सॉल और यून के बीच का बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ दिनों बाद यून सॉल को फोन करता है और उसे स्टेशन पर मिलने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे कोई बहुत जरूरी बात बताना चाहता था। सॉल मान जाती है और स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगती है। तभी हान का भी उसके पास फोन आता है और वह जिद करता है कि सॉल उससे तुरंत मिले क्योंकि उसे की को लेकर एक बहुत बड़ा सच कबूल करना है। सॉल उसे समझाती है कि उसका पहले से प्लान फिक्स है और वह नहीं आ सकती, पर हान अट जाता है कि उसे अभी के अभी मिलना ही होगा क्योंकि यह लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। सॉल टेंशन में आ जाती है और आखिरकार हान से मिलने के लिए बस में चढ़ जाती है। ठीक उसी पल यून उसे बस में बैठते हुए देख लेता है, पर वह दौड़कर भी उसे पकड़ नहीं पाता। जब सॉल वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि हान बॉम्ब नाम के किसी शख्स की समाधि मेमोरियल के सामने खड़ा है। हान उस समाधि की तरफ देखकर बात करता है और सॉल का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि यह वही लड़की है जिससे बॉम्ब हमेशा मिलना चाहता था। जब सॉल समाधि पर लगी फोटो को गौर से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फोटो हूबहू हान जैसी थी। हान उसे बताता है कि तुम कंफ्यूज हो रही हो, पर सच ये है कि यह
फोटो मेरे जुड़वा भाई बॉम्ब की है और बॉम्ब ही असली कैली था। सॉल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि हान झूठ बोल रहा है और कैली कभी मर नहीं सकता। पर जब वह मुड़कर पीछे देखती है तो हकीकत उसके सामने खड़ी थी। यून वहां आ चुका था और वह उदास आंखों से सॉल की तरफ देखकर कंफर्म करता है कि हान सच कह रहा है। वह समझाता है कि बॉम्ब सॉल से सच्चा प्यार करता था और उसने उन लोगों को सगाई के बारे में भी बताया था। लेकिन सगाई वाले दिन बॉम्ब यूनिवर्सिटी में ही था। वह लेट हो रहा था और किसी भी हाल में टाइम पर सॉल के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। बदकिस्मती से वहीं उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही असली वजह थी कि वह सगाई में कभी ऑनलाइन नहीं आ पाया। यह सुनते ही सॉल पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह खुद को कोसने लगती है और कहती है कि बॉम्ब की मौत उसकी वजह से हुई है। हान उसे प्यार से समझाता है कि बस इसी वजह से वे कभी उसे यह सच नहीं बताना चाहते थे। उन्हें पता था कि सॉल इसे अपनी गलती मान बैठेगी। सॉल रोते हुए कहती है कि फिर भी उन्हें उसे बता देना चाहिए था। इतने समय से वह बॉम्ब से नफरत कर रही थी और सिर्फ बदला लेने के लिए उसे ढूंढती हुई यहाँ तक आई थी। वह बॉम्ब को खोने के गम से गुजरे हान और यून दोनों से माफी मांगती है और अपने इमोशंस को संभाल न पाने के कारण वहाँ से भाग जाती है। इस सदमे के बाद सॉल गहरे डिप्रेशन में चली जाती है और लंबे समय तक यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देती है। एक दिन उसकी मम्मी उसे जगाती हैं और बताती हैं कि यूनिवर्सिटी से कोई उससे मिलने आया है और बाहर इंतजार कर रहा है। बिना मन के सॉल नीचे जाती है तो देखती है कि यून बाहर खड़ा है। वह सॉल को अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान यून उसे एक बार फिर एहसास कराता है कि बॉम्ब उसे कितना टूटकर चाहता था। वह सॉल को वापस यूनिवर्सिटी लौटने के लिए मोटिवेट करता है क्योंकि बॉम्ब कभी नहीं चाहता कि सॉल उसकी वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद करे। यून की बातें सुनकर सॉल का सब्र का बांध फिर टूट जाता है और वह रो पड़ती है। यून उसे संभालता है, दिलासा देता है और उसका मन शांत कराता है। अगले दिन सॉल जब अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि हान वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह बड़ी हिम्मत जुटाकर सिर्फ उसका हालचाल जानने यहाँ आया है। हान सॉल से कहता है कि सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी वापस आ जाए। वह उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। सॉल जवाब देती है कि वह अकेले की से मिलने जाना चाहती है और हान से कहती है कि वह उसके पीछे न आए। वह बॉम्ब की समाधि पर जाती है और वहाँ फूल रखती है। उसके सामने खड़े होकर सॉल कहती है कि अगर वह न होता तो वह कभी अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से नहीं मिल पाती और न ही उस अकेली वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल पाती जिसमें वह खोई हुई थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाती और एक बार फिर रोने लगती है। आखिरकार सॉल यूनिवर्सिटी लौटने और अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने का फैसला करती है। जैसे ही जो उसे देखती है वह उसे धीरे से मारती है और बिना बताए गायब होने के लिए डांटने लगती है, जो मानती है कि वह सच में बहुत डर गई थी। सॉल उससे माफी मांगती है और समझाती है कि वह किसी का सामना करने की हालत में नहीं थी और उसे खुद को संभालने के लिए थोड़ा अकेले वक्त चाहिए था। धीरे धीरे वह लाइफ में आगे बढ़ने लगती है। अपने दोस्तों के सपोर्ट से वह धीरे धीरे उस बड़े सदमे से बाहर आ जाती है। इसी बीच यून सॉल की तरफ कुछ ज्यादा ही केयरिंग और सॉफ्ट हो जाता है। वह जब भी उससे बात करता सॉल खुद को यही समझाती कि वह सिर्फ कैली बॉम्ब वाले हादसे की वजह से उसका इतना ख्याल रख रहा है। वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि यून के दिल में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं। इसके बावजूद वह खुद को यून के बारे में सोचने और उसकी कई बातों को दिमाग में दोहराने से रोक नहीं पाती थी, जो यह सब नोटिस कर रही थी और अंदर ही अंदर इस बात से बेहद खुश थी कि यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर लड़का उसकी बेस्ट फ्रेंड के प्यार में पड़ रहा है। फाइनली पूरा ग्रुप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है और उसे ऑनलाइन पब्लिश कर देता है। कुछ दिनों बाद हान सॉल को फोन करके एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देता है। उनका वीडियो बिल्ली के असली मालिक तक पहुंच गया था जिसने हान से कांटेक्ट किया है और वह अपनी बिल्ली को वापस लेना चाहती है। सॉल यह सुनकर फूली नहीं समाती। वह अपने घर से बिल्ली को लेती है और हान से मिलती है ताकि वे दोनों मिलकर उसे आखिरी बार बाय बाय कह सकें। थोड़ी ही देर में बिल्ली की ओनर वहां आ जाती है। बिल्ली का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए उन दोनों को दिल से थैंक्स कहती है और बिल्ली को अपने साथ ले जाती है। भले ही सॉल इस बात से खुश थी कि उन्होंने किसी की मदद की, पर बिल्ली से दूर होने पर उसका दिल थोड़ा भर आता है। वह जैसे ही बिल्ली को जाते हुए देखती है, हान चुपचाप उसे घूरने लगता है। फिर अचानक बिना कुछ कहे वह सॉल का हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर वह बड़े प्यार से कहता है कि वह उससे मोहब्बत करता है और चाहता है कि सॉल भी उसकी फीलिंग्स को समझे। सॉल इस अचानक हुए प्रपोजल से एकदम हक्की बक्की रह जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ठीक उसी वक्त यून भी हाथ में एक गिफ्ट लिए वहीं पास में खड़ा था, जैसे वह भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अब सॉल किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी ये तो हमें इसके सीजन 2 के आने पर ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और अगर आपको यह वीडियो मजेदार लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।